नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। नेपाल से आने वाली तबाही की आहट से सरयू नदी के किनारे रहने वाली सीतापुर की लाखों लाख आबादी की धुकधुकी तेज होने लगी है। बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने का सिलसिला शुरू होते ही सरयू नदी उफनाने लगी है। हालांकि अभी सरयू नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर दूर है। सीतापुर में 3 तहसीलें बिसवा, महमूदाबाद और लहरपुर इलाके की सैकड़ों गांव बाढ़ की हर साल त्रासदी झेलती है, जबकि दर्जनों गांव कटान के मुहाने पर रहते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक दर्जनों गांवों का अस्तित्व मिट चुका है। सरयू नदी अभी से तहसील बिसवा के फौजदारपुरवा, चौकीदारपुरवा और परमेश्वरपुरवा में कटान करने लगी है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी हो रहा है। अब तक परमेश्वरपुरवा में 4 और फौजदारपुरवा में 2 मकान कट चुके हैं। इनके घरों से नदी महज 20 मीटर दूर रह गई है। सीतापुर में बाढ़ और कटान से गांव को बचाने को लेकर 63 करोड़ से ज़्यादा की 8 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर 15 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विशेष सचिव अनीता वर्मा ने भी 10 दिनों में परियोजना पूरा करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने भी स्थलीय निरीक्षण कर परियोजनाओं को समय रहते पूरा कराने के निर्देश दिए, लेकिन परियोजनाओं के पूरा होने पर संशय बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि 2,85,26,000 की लागत से तहसील लहरपुर के लखनीपुर के पास स्टड निर्माण कराया जा रहा है। 70% तक काम पूरा होने का दावा सीतापुर प्रखंड सारदा नहर द्वारा किया जा रहा है। इसी तहसील की 3,80,43,000 की लागत से रतौली के आसपास सारदा की कटान में सुरक्षा हेतु स्टड निर्माण की परियोजना पर काम चल रहा है। 65% कार्य पूरा हो पाने का दावा सीतापुर प्रखंड सारदा नहर कर रही है। तीसरी परियोजना भी लहरपुर तहसील में चल रही है। 2,73,60,000 की इस परियोजना से कोलूपुरवा के आसपास स्टड निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यहाँ भी 70% ही काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। तहसील बिसवा में 6,10,03,000 की लागत से जटपुरवा के आसपास स्टड निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 65% परियोजना पर कार्य पूरा होने का दावा सीतापुर प्रखंड सारदा नहर कर रही है। अन्य 4 परियोजनाओं में तहसील महमूदाबाद के अखरी अंगरौरा में 24 करोड़, बगस्ती में 8 करोड़, तहसील बिसवा के जटपुरवा में 6 करोड़ और 10 करोड़ की लागत से डेजिंग नदी की धारा को बदलने पर काम हो रहा है। सारदा सहायक नहर बाराबंकी इस परियोजना पर काम करा रही है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन परियोजनाओं पर आधा काम ही हो पाया है। नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जो काम हो चुका है वह पानी में बहने लगा है। सड़क कटने लगी है। अब तो यहाँ पहुँचना ही मुश्किल होने लगा है। अखरी अंगरौरा परियोजना का काम 2 दिन पहले देखने गए जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज की गाड़ी सड़क पर बह रहे कीचड़ के दलदल में ऐसे फंसकर रह गई कि धक्का लगाकर बाहर आ सकी। विभागीय दावों से अलग स्थलीय रूप से देखें और कटान प्रभावितों की माने तो बाढ़ आने से पहले परियोजनाओं का कार्य पूरा हो पाना दिवा स्वप्न है। हाँ, ग्रामीण यह भी आशंका जता रहे हैं कि इस बार उन्हें कटान से बचा पाना मुश्किल लग रहा है। उसका कारण एक तो कोरोना का प्रकोप, दूसरा देर से काम शुरू होना है। हमारे गांव में मीत मोनकहा में बंधे का काम 4 महीने से लगभग चल रहा है। काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक और सिरे से नदी कटान चालू कर दिया है बाढ़ की वजह से। और हमारे वहाँ का जो आवागमन का रास्ता था वो भी बंद हो गया है, कट गया है। तो हमारे लिए कोई आवागमन के रास्ते के लिए कुछ बनाया जाए। यह हाल तब है जब बाढ़ परियोजनाओं का हाल जानने सीतापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दावा करते हुए कहा था कि पहली बार योगी सरकार ने बाढ़ कटान से निपटने के लिए जनवरी माह में ही
पैसे स्वीकृत कर दिए थे। आप भी सुने कि मंत्री जी ने क्या क्या कहा था। ये बड़ी बात है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। तब से बाढ़ से बहुत तबाही उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन पहली सरकार है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक बाढ़ का पैसा अप्रैल और मई महीने में मिलता था। पहली बार उन्होंने बजट में प्राविधान किया कि यह पैसा अब अप्रैल और मई नहीं बल्कि जनवरी में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि समय से काम पूरा हो, जनता भी काम देखे और जनप्रतिनिधि भी काम देखें, जिससे पता चले। पहले लोग कहते थे बाढ़ का काम कहाँ हुआ, पता नहीं चलता था। अब सबके सामने है कि बाढ़ का काम क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने समय से काम शुरू किया है और इससे बरसात आने से पहले हम काम को पूरा करेंगे। 2013 और 2014 में बाढ़ के कारण से 5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की तबाह हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से जो हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था उसके कारण से अब केवल 12,000 हेक्टेयर जमीन पिछले बार बाढ़ से प्रभावित है। कहां पर 5 लाख और कहां 12 लाख। इन दोनों दृश्यों से हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक काम को 254 काम इस समय उत्तर प्रदेश में बाढ़ के चल रहे हैं। 42 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत हमारा, शाहजहांपुर, इसके आगे गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये सब जिले भी, बाराबंकी और यहाँ से लेकर के कुशीनगर, देवरिया तक, यानी तराई बेल्ट का जितना हिस्सा है ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने इस कोरोना के दौरान भी सभी अधिकारियों ने मिलकर के अपने काम को, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। जहां हर कोई व्यक्ति अपने घरों में बैठा हुआ है, वहीं हमारे बाढ़ विभाग के सभी लोग लग करके जनता को और जनप्रतिनिधियों को इस साथ मिल करके काम कर रहे हैं, जिससे जमीन का कटाव भी रुके, लोगों के जान माल और हर तरीके से उनकी सुरक्षा हो सके। और उसी के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जल्दी से सभी कामों को एक बार देखिए, जिससे बरसात होने से पहले हम काम को पूरा करके जनता को समर्पित कर सकें और जनता के बचाव में जिस तरीके से सरकार ने अपना सकारात्मक रूप अपनाया है उसका भरपूर लाभ लोगों को मिल सके। और उसी के तहत आज मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ। आप देखिए कि एक नया प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। धाराएं बदल जाती हैं, कभी शारदा उस तरफ बहती है और कभी शारदा इस तरफ आ जाती है। हम लोगों ने तय किया है कि हम धारा को कैसे मोड़ सकें, यानी गांव के तरफ से धारा को ले जा करके सही दिशा में धारा को ले जाएं। इसके लिए ड्रेजिंग का काम चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयोग हम लोगों ने किया है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बचाव हम लोगों ने किया है। अभी सीतापुर में भी, रामपुरवा में ड्रेजिंग का काम चल रहा है और उसके माध्यम से हम जो धारा आज यहाँ आप देख रहे हैं, इस धारा को हम बीच में ले जाते हैं और वहाँ पर एक नई धारा बना देते हैं, जिसके कारण से हम सब चीजों को बचाव कर पाते हैं। अब आइए आपको सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी से फोन पर की गई वार्ता को सुनाते हैं कि बाढ़ और कटान से निपटने के लिए वह क्या प्रयास कर रहे हैं, इलाके में बाढ़ की परियोजनाओं का क्या हाल है। सीतापुर के खासकर सेवता विधानसभा इलाके में बाढ़ और कटान हर साल तबाही मचाती है और उससे सहूलियत देने के लिए, जनता को बचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी निरंतर प्रयास करते हैं और कई बाढ़ परियोजनाओं को इलाके में ला करके कटान रोकने की दिशा में, बाढ़ से राहत दिलाने की दिशा में कार्य किए जाते हैं। इस समय भी कई परियोजनाएं चल रही हैं। क्या वो समय रहते पूरी हो पाएंगी? ऐसे में जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए क्या कुछ मदद हो पाएगी? इस समय आई इंडिया के फोन लाइन पर मौजूद हैं सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी जी। उन्हीं से जानते हैं उनके इलाके में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, वो कितने प्रतिशत तक अब तक पूरी हो चुकी हैं। जी विधायक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ जैसे आए और बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा करके, और उन्होंने विगत 4 वर्षों के अंतर लगभग 128 करोड़ की परियोजनाएं अभी तक चली, जिसमें विगत वर्षों में पूरी भी हुई है। और आज नदी जो 7 किलोमीटर बहराइच की सीमा को छोड़ करके सीतापुर की सीमा में आ गई थी, आज 2 किलोमीटर पीछे हटी है। क्योंकि शारदा और घाघरा में जब नेपाल का पानी छोड़ा जाता है तो एकदम से बाढ़ आती है, उस समय स्थिति भयावह होती है। इस समय मौजूदा समय में आप काशीपुर, मल्लापुर, खमरिया, सेठूपुर पूरी तरीके से सुरक्षित है, जहां परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है। और जटपुरवा
में काम चल रहा है। लगभग 50% परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। बगस्ती में पूरी तरीके से इस बार की एक परियोजना थी और जो पूर्व में पिछली परियोजनाएं थी उनको पूर्ण कराया गया है। पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर वहाँ उस पॉइंट पे अगर कटान होता तो रामपुर मथुरा में नदी आ जाती शारदा घूम करके। और आगे मिश्रम कुरवा की परियोजना जो पूर्व में थी वो पूरी हो चुकी है और इस बार भी वहाँ के लिए 20 करोड़ रुपए की परियोजनाएं थी। 3-4 जगह उसमें पार्ट में काम होना था, लेकिन चूंकि कोरोना जैसी महामारी के कारण जो ये समय रहता है बीच में काम करने का, आपने देखा जो दूसरी लहर आई उस लहर की वजह से हम लोग जरूर पीछे रहे। जबकि हमारे माननीय मंत्री जी महेंद्र सिंह जी ने स्वयं निरीक्षण किया और अभी बीच में जो ड्रेजिंग का काम था जिससे नदी की धारा परिवर्तित हो सके, लगभग 2 किलोमीटर दूर आज अखरी के पास वहाँ पे ड्रेजिंग का कार्य जो लगभग 10 करोड़ की परियोजना थी 2.5 किलोमीटर के अंतर्गत वो नदी खोद करके दूसरी नदी की धारा को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन वेग इतना ज्यादा है इस नदी का, कई नदियां मिल करके जो पानी आती है। लेकिन फिर भी अभी हम 2 दिन पहले हमारे जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय, चीफ इंजीनियर और सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने दौरा भी किया है और पूरी तरीके से कोई जनहानि नहीं होने दी जाएगी। जहाँ कहीं भी मकान कोई कट रहा है या गिरा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आपदा में इनकी पूरी रिपोर्ट बना करके इनको हम प्रधानमंत्री आवास या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवास दे करके इनको बसाने का भी काम करेंगे। विधायक जी, चूंकि आप इलाके में रहते हैं और जो कटान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का निरंतर दौरा करते रहते हैं, ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि जो अखरी अगरौरा की परियोजना है और जो बगस्ती की जटपुरवा की है, अगर बात करें इनकी कितने प्रतिशत तक काम हुआ है? क्या इस साल काम हो पाएगा बाढ़ आने से पहले तक? नहीं, जटपुरवा में लगभग काम हम 60 से 70% कर चुके हैं और वहाँ पे कोई ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। बगस्ती का भी ये हम काम लगभग 60-70% हो चुका है। आखिरी में थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हुई कोरोना की वजह से 20 सुकृत को लेकर के, इसलिए वहाँ पे थोड़ा डिले हुआ है। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आए थे दौरा करने के लिए, तो किसी भी तरीके से अलग से जो हमारा एक मद होता है, अनुरक्षण मद होता है, उस मद से भी काम करा करके हमारे सारे अधिकारियों की टीम लगी हुई है और कल भी सारे अधिकारी पूरी वहाँ मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और वहाँ भी बोल्डर वगैरह गिरना चालू हो गया है। लेकिन चूंकि बारिश भी इस बार थोड़ा आया मानसून, लेकिन हम लोग मेन सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुई है तो कोरोना महामारी के तहत हुई है। आपने भी देखा होगा हम सब लोगों ने कितने लोगों को और अधिकारी सभी लोग गए, हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन भी नहीं बैठे, निरंतर चलते रहे। हम लोग भी क्षेत्र में चलते रहे, लेकिन पानी का वेग ऐसा है जो नेपाल से पानी आता है और वो एकदम से जो छूटता है तो दिक्कत तो होती है। लेकिन हमारा एक पूरा प्रयास है, हम इसको बहुत जल्द पूरा करके आम जनमानस को जनहित में और आम जनमानस की नुकसान नहीं होगा, इसकी मैं पूरी तरीके से मैं स्वयं भी अपने तरीके से मुस्तैद हूँ। विधायक जी, आखिर में हम ये जानना चाहते हैं कि नेपाल में चूंकि तबाही मच चुकी है और नेपाल का पानी आपके इलाके में तबाही मचाता है, ऐसे में जिन लोगों के मकान कट जाएंगे या जो लोग बाढ़ की चपेट में आएंगे, उनको सुरक्षित ठिकाने पर बसाने के लिए भी कोई प्रयास आपके द्वारा? बिल्कुल है। मैंने 10 गांव अपने कार्यकाल में, जब मैं विधायक नहीं था तो सारे जो गांव कटे हुए थे, मेरे विधायक बनने से पहले 1 दर्जन लगभग गांव कट चुके थे, नदी में समाहित हो चुके थे। ऐसे लोग सड़कों के किनारे जिनकी झोपड़ी डाल करके रह रहे थे। आज आप हमारे गांजरी क्षेत्र में जाएंगे, एक भी मकान आपको सड़क पे नहीं मिलेगा। ऐसे हनुमंत नगर है, मोदी नगर है, योगी नगर है, पंडित दीनदयाल नगर है, ऐसे करके भिन्न भिन्न नामों से 10 गांवों को मैंने बसाने का काम किया है। वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास दे करके उन्हें आच्छादित करने का काम किया है, बिजली के खंभे लगा करके ऐसे लोगों को मैंने पूरी तरीके से 3-3 बिस्वा के जमीन के पट्टा देने को काम किया है। और आपने देखा भी होगा, और अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसे जो नया गांव बसा था उस गांव में अभी गोलोक में वहाँ आए हुए भी थे। तो मैं निरंतर अनवरत ये काम चल रहा है, लेकिन चूंकि नदी की धारा और नदी का वेग कितना भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रलय आता है तो आप देखे होंगे कि और इससे पूर्वज भी जहाँ और अन्य भी प्रांतों में हुआ है, तो इसमें बस तो किसी का नहीं चलता है, लेकिन कोशिश जरूर रहती है कि कोई जनहानि न हो
और मैं पूरी तरीके से इसके लिए सारे अधिकारी और हमारे जिले के अधिकारी से लेकर हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं दौरा कर चुके हैं। 3-3 बार जिलाधिकारी 3-3, 4-4 बार दौरा कर चुके हैं और मेरा तो महीने में 3-4 दौरा तो नदी के किनारे लग ही जाता है। और इस नाते मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ, अगर किसी का घर जो करता है उनकी लिस्ट बनवा रहा हूँ और ऐसे लोगों को मैं प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आपदा राहत से आवास देने का पूरा हमारा काम रहेगा। उनको आवास दिलाऊंगा और अगर जिनके पास जगह नहीं है उनको वहां से ला करके फ्लड जोन से हटा करके उनको जगह ले करके हम उनको भी देने का काम करेंगे। दरअसल सीतापुर की शारदा, घाघरा और चौका नदियां जो अब सरयू के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें बाढ़ बरसात से नहीं बल्कि नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी से आती है। सरयू नदी कटान कर सीतापुर की तरफ करीब 10 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। बाढ़ और कटान से नदी के किनारे बसे गांवों के बासिंदों को बचाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों की परियोजनाएं पास करती है, लेकिन समय से काम न होने के चलते वह पानी में डूब जाती हैं। गांजर के बासिंदों को बड़ी उम्मीद है कि बाढ़ व कटान के अस्थायी समाधान की दिशा में डबल इंजन की भाजपा सरकार ठोस कार्य करेगी। 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ इलाके में भ्रमण के बाद सीतापुर में कटान पीड़ितों को संबोधित करते हुए यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी सरकार बाढ़ कटान का अस्थायी समाधान करेगी। अब तक 128 करोड़ की परियोजनाओं का बजट भी जारी किया, लेकिन न बाढ़ की और न कटान की समस्या का अंत हो पा रहा है। ऐसे में नेपाल से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसिक पानी से इस बार होने वाली तबाही से बचा पाना असंभव सा होता जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।